हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स का पार्ट 4 कर रहे हैं। और ये जो हमारी इनकम टैक्स सीरीज चल रही है, ये हमारे यूजीसी नेट और जो यूपी पीसीएल में जो अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, उनके लिए ये इनकम टैक्स एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैं यूपी पीसीएल के लिए ऑडिट और अकाउंट्स के एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स का। असर्शन ए, यदि इफ इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, यदि आपने इंटरेस्ट पे करती हो, कहाँ करते हो आप? आउटसाइड इंडिया करते हो, तो टैक्स मस्ट बी डिडक्ट। तो क्या टीडीएस काटना जरूरी है? ये हमारा पहला कथन है। कारण, यदि टैक्स इज नॉट बीन डिडक्ट, यदि आपने टैक्स नहीं काटा, टैक्स टीडीएस नहीं काटा, द अमाउंट पेड इज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउ। जो आपने इंटरेस्ट पे करा है आउटसाइड इंडिया, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको अलाउ नहीं होगा। कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, जब आप बिजनेस की इनकम कंप्यूट करोगे, तो क्या ये दोनों जो हमारा कथन है वो और हमारा रीजन सही है? तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम इंडिया से आउटसाइड इंडिया किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस पर टीडीएस काटना कंपलसरी है। टीडीएस काटना कंपलसरी है। यदि हम टीडीएस नहीं काटते हैं, तो उस टीडीएस का हमको जो हमारे खर्चे हैं उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है, जब हम बिजनेस की इनकम को कंप्यूट करते हैं। इसका मतलब पहला वाला कथन भी कुछ सत्य है कि हाँ, टीडीएस काटना जरूरी है, और यदि आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो ये उसका कारण भी सही है। तो क्या सिलेक्ट द बोथ आंसर, बोथ ए और आर करेक्ट? क्या दोनों करेक्ट हैं? हाँ, दोनों करेक्ट है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या आर उसकी करेक्ट व्याख्या करता है? क्या ए या आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्या एक्सप्लेन नहीं करता है? ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, और ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर को हमें दोनों का पता होना चाहिए। ये हमें पता है कि हाँ, इंटरेस्ट को जब हम आउटसाइड इंडिया पे करेंगे तो टीडीएस काटना बहुत जरूरी है, और यदि हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो उसका हमें रिडक्शन अलाउ नहीं होगा जब हमारी बिजनेस हम कंप्यूट करेंगे। तो ये दोनों ही कारण भी सही है इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? इसलिए इसका आंसर हुआ ए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हेल्थ एजुकेशन सेस इज 4% इज कैलकुलेट ऑन द अमाउंट। जो हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस होता है, हम वो किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? तो आइए हम जानते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा टैक्स हुआ, टैक्स बना, हमारी जो इनकम थी उसके ऊपर हमारा टैक्स बना कितना लाख रुपए? 1 लाख रुपये बना। 1 लाख रुपये बना। हमारा टैक्स कितना बना? 1 लाख रुपीज़ बना। 1 लाख रुपये बना। अब इसके ऊपर हमारा जो होता है सरचार्ज जुड़ता है, सरचार्ज। तो सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज कब लगता है आपको याद रखना है। जैसे इंडिविजुअल होता है, और उसकी टोटल इनकम, मतलब ग्रोस टोटल इनकम नहीं, उसकी टोटल इनकम, मतलब ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद उसकी टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? उसको 10% की रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा। और यदि कंपनी है, और कंपनी अगर इंडियन कंपनी है और उसकी इनकम अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है और 10 करोड़ से कम है, तो उसको 7% की रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा। और यदि उसकी इनकम, कंपनी की इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे 12% की रेट से देना पड़ेगा। और यदि फॉरेन कंपनी है, तो ये अगर 1 करोड़ से अधिक है तो 2%, और अगर 10 करोड़ से अधिक है तो 5%। जैसा मान लो हमारे केस में इंडिविजुअल है 10%, तो 10% निकालेंगे। किसके ऊपर निकालते हैं हम? सरचार्ज, टैक्स के ऊपर। हमने सरचार्ज निकाला, कितना निकलेगा हमारा 10% के हिसाब से? 10,000 रुपीज़। तो हमारा 10,000 रुपीज़, तो हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये। उसके बाद निकालेंगे हम हायर एजुकेशन सेस। कितना निकालेंगे हम? हायर एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4%। अब हम इसका 4% निकालेंगे, तो हमारा 1% कितना हुआ? तो हमारा 4% कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4,400, मतलब 4,400 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 0,044
उसके बाद 1 और ये 1, हमारा टोटल कितना टैक्स हो जाएगा 1,14,400 रुपये। तो हमें मालूम चल गया कि हम जो हेल्थ एजुकेशन सेस निकालते हैं वो हम किस पे निकालते हैं, टैक्स प्लस इंक्लूड सरचार्ज के ऊपर निकालते हैं। तो हमारे हायर कितना निकलेगा 4,400 रुपये। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F of the Income Tax Act shall not be allowed यदि SSC on date of transfer, यदि एक रेसिडेंशियल हाउस है, ये रेसिडेंशियल हाउस विच लेट आउट, या फिर आपने ए हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड या मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस, यदि आप 54F का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यदि आपके पास एक से ज़्यादा मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 होगा इसका आंसर। एज पर हमारा 4 क्वेश्चन क्या है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 असेसमेंट ईयर 1920 डिडक्शन 80QB फॉर ऑथर ऑफ बुक लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर इज अलाउड अप टू। तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो 80Q का डिडक्शन मिलता है वो हमको मिलता है 3 लाख रुपए तक का, 3 लाख रुपए तक का, या जो अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट होता है, जैसे हमारा एग्जांपल तो हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो विच एवर इज लोअर हमको मिलता है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम ओनली 3 लाख रुपए मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 3 लाख। हमें कितना डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। और उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, ग्रेजुएटी रिसीव्ड हुई बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेजुएटी रिसीव्ड होती है वो एग्जाम्प्ट अप टू 3,50,000 रुपए तक, एग्जाम्प्ट अप टू 1 लाख रुपए तक, या फुल्ली एग्जाम्प्ट, तो वो क्या होती है, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। और ये 1 लाख था, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है, वो क्या होती है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है या फुल्ली टैक्सेबल। तो इसका आंसर होगा फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।